खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां के वार्ड क्रमांक 9 अंतर्गत कैलाशपुरी कॉलोनी में कमीशनखोरी का मामला सामने आया है, जहां पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना था और इसका जिम्मा अखिलेश शुक्ला की फर्मों को मिला था। इस दौरान संविदाकार द्वारा न सिर्फ गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, बल्कि 40% कमीशनखोरी की और भुगतान की शेष राशि लगभग 8 लाख रुपए पाने के लिए संविदाकार ने मंगलवार की रात चोरी छुपे आनन-फानन में टूटी सड़क पर बालू बिछवा दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासियों द्वारा आयुक्त नगर निगम को दी गई सूचना और इस मामले को लेकर नगर निगम के महापौर ने भाजपा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों को 50% कमीशनखोरी का खेल करार दिया। अंतर्गत मेन अप्रोच रोड है जो तिरमौर रोड से कैलाशपुरी के लिए जाती है। इसमें वहां के संविदाकार अखिलेश शुक्ला द्वारा अभी डामरीकरण का कार्य किया गया, क्या मामला है? देखिए, ये कोई 2-2.5 साल पहले पुराना काम था और जो इनने लॉ कॉलेज के बगल में काम किया था, तो जो तत्कालीन तकनीकी हमारे यंत्री थे, तो वो रोड उतनी अच्छी ऊपर की लेयर, टॉप लेयर जो बोलते हैं, वो सही नहीं की थी, जिसके कारण उनका पैसा भी 7-8 लाख रुपए विथोल्ड कर दिया गया था। और उसी पैसे को रिलीज करने के लिए इन्होंने डामरीकरण का काम सोचा और काम प्रारंभ किया, जबकि इसकी जानकारी संबंधित के द्वारा हम लोगों को नहीं दी गई। जैसे जानकारी मोहल्ला वासियों के द्वारा दी गई, तत्काल काम बंद करा के और उसमें डाले गए बालू को वो आज हटा भी रहा है। और डामर जिस तरह से उन्हें स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं किया जाता है। इमल्सन जरूर डाला जाता है, लेकिन उसमें सील कोट वगैरह गिट्टी का प्रावधान करके उसकी मजबूतीकरण की जाती है और काम बंद करा दिया गया। संबंधित के विरुद्ध अब विभाग द्वारा क्या कार्रवाई? उनको नोटिस दी जा रही है, उनको नोटिस दी जा रही है कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा वो न करे। नहीं, विभागीय जो नियम अनुबंध होता है, जिसके तहत उनको कार्यादेश जारी किया जाता है, चाहे पहले किया गया हो या बाद में किया गया हो, उसके अनुबंधों की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। भैया, ये एक वार्ड क्रमांक 9 में कैलाशपुरी में कंक्रीट रोड के ऊपर डामरीकरण का मामला आया है। ये मेरे को कल रात को करीबन ऐसी शाम को 6-7 बजे संतोष पांडे जी, जो कैलाशपुरी के निवासी हैं, उनका फ़ोन आया कि यहाँ के पार्षद से मेरी बात हुई है भैया कि मोबिलाइट टाइप का कुछ डाल के अब बालू डाल दिया गया है। तो मैंने पार्षद से बोला कि भाई ये क्या करवा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा महापौर जी इसको करवा रहे हैं। हमको तो जानकारी नहीं थी। फिर हमने संबंधित इंजीनियर से बात किया तो उन्होंने ये बोला कि 3-3.5 साल पहले 60-65 लाख की सड़क थी, इसे कोई संविदाकार है अखिलेश शुक्ला, वो बना रहे थे इसे। और जब ये इन्होंने बनाया उसको, उसी के 2-3 महीने बाद इसकी लेयर उखड़ना शुरू हुई तो इनका 8.5 लाख रुपया 8.5 लाख रुपए के लगभग इसका रोक लिया गया इसमें कि आप इसको मरम्मत करिए, इसको रिपेयर करिए। अब ये रिपेयर तो किए नहीं उसको, और इंजीनियर का ट्रांसफर होता रहता है। आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के लगते ही इसका ये फायदा उठाने के लिए इस तरह की हरकत इन्होंने किया, जिससे मोहल्ला वालों को काफ़ी कष्ट हुआ। आज सवेरे मैंने 8:30 बजे कमिश्नर को फ़ोन किया और व्हाट्सएप में मैसेज डाला कि ये रेत डाल दी गई है, पहला काम तत्काल आप उसको रेत को वहाँ से हटवाइए, झाड़ू लगवाइए और झाड़ू लगवाने के बाद आप उसको साफ कराइए और संविदाकार को नोटिस दीजिए कि बिना नगर निगम के इंफॉर्मेशन के इन्होंने कैसे काम चालू कर दिया। आचार संहिता लगे होने के बाद तत्काल वहाँ पर झाड़ू लगवाई गई, उसकी हमारे पास फोटो भेजी गई कि झाड़ू लगाई जा रही है, साफ सफाई कराई जा रही है, सड़क ठीक कराई जा रही है और अखिलेश शुक्ला को नोटिस दे दी गई। अखिलेश शुक्ला ये रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला के बड़े करीबी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पार्षद भी इसी में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सड़क के बारे में हमको जानकारी नहीं, जो हमारे कार्यकाल में नहीं बनाई गई, अगर उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उन्हें पहली बात तो सूचना देनी चाहिए विभाग को। अब विभाग को सूचना देकर ये आरोप लगाना कि महापौर जी करा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में 146 करोड़ की निविदाएं हुई हैं, जिसमें 90 करोड़ की खाली निर्माण निविदाएं हैं। वो जो कार्य चल रहे हैं 50%, उस पर सशक्त मेरी निगरानी है और मैं मोहल्ला के सभी निवासियों को बोल रखा हूँ। आज जो मेरे को सूचना आ रही है तत्काल रुक रहा है, वो उसका यही परिणाम है कि एक मोहल्ले के लोगों से मेरा संपर्क है,
सारे लोग एक्टिव रहते हैं और वो हमें सूचना देते रहते हैं कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं। इसकी जांच होगी, इस पे पूर्ण कार्रवाई होगी और संविदाकार के खिलाफ जैसे आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसे कार्रवाई करेंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।